नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक जैन धर्म पर चर्चा करेंगे। जैन धर्म भारत में जब बुद्ध और महावीर हुए तब चीन में लाओसे, कन्फ्यूशियस, यूनान में पारमेनिदिस तथा एपिडोलकस, हिराक्लियस, पाइथागोरस और ईरान में जरथुस्ट हुए थे। अतः उस समय संसार में भी महावीर जैसे ही लोगों का जन्म हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक एवं जितेंद्रिय तथा ज्ञान प्राप्त महात्माओं की उपाधि जो है वो तीर्थंकर है। ऋषभ जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए हैं। ये इक्ष्वाकु वंशी थे और अयोध्या नरेश नाभि के पुत्र थे। इनकी माता का नाम मरुदेवी था और इनकी पुत्री ब्राह्मी थी और उसी के नाम से जो है ब्राह्मी लिपि प्रचलित है। ऋषभ देव के बाद 23 और तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर महावीर हुए। तो इस प्रकार जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो है वो महावीर स्वामी हुए थे। पार्श्वनाथ महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व हुए थे। वे काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। उनकी माता वामा थी और उनका विवाह जो है वो प्रभावती से हुआ था और 30 साल की आयु में उन्होंने वैराग्य प्राप्त कर लिया था और लगभग 83 दिवसों की घोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था सम्मे पर्वत पर। और प्रथम अनुयायी जो है उनकी माता और उनकी पत्नी बनी थी। इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। तो ये चारों शिक्षाएं जो है वो पार्श्वनाथ द्वारा दी गई हैं और 100 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब है कि भारत में सामाजिक और धार्मिक जागृति के क्या क्या कारण रहे जिससे कि जैन धर्म जो है वो पनपा हमारे यहाँ, या फिर एक नए जन्म का प्रादुर्भाव हुआ। पहला कारण इसका लेते हैं हम ब्राह्मणों का प्रभुत्व, कि उस समय जो है सब जगह ब्राह्मणों का प्रभुत्व था और कर्मकांड इतने ज़्यादा हो गए थे कि लोग उनसे जो है छुटकारा पाना चाहते थे। तो ब्राह्मणों का प्रभुत्व कम करने के लिए जो है एक नए धर्म की आवश्यकता महसूस हुई थी। दूसरा कारण हम ले सकते हैं इसका बहुदेववाद। वैदिक धर्म बहुदेववादी था और कालांतर में जो है इसमें एकेश्वरवाद ने कालांतर में इसमें जोर पकड़ लिया था। जब ब्रह्मा सर्वत्र व्याप्त है तो इतने सारे देवी देवताओं की उपासना करना व्यर्थ है, ऐसा उस समय सोचकर जो है एक नए धर्म की आवश्यकता महसूस की गई। फिर है यज्ञ और कर्मकांड। यज्ञ और कर्मकांडों में पुरोहितों का बहुत बड़ा महत्व था। कर्मकांड कठिन हो गए, जटिल हो गए और खर्चीले हो गए। आम आदमी से वो बहुत उनकी आम आदमी के उसमें नहीं थे वो करना। ब्राह्मणों ने कर्म के आधार पर पुनर्जन्म और स्वर्ग नरक की भयावह धारणा पैदा कर दी थी, जिससे कि वो जनता का शोषण करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए जो है नए धर्म की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। चौथा कारण इसमें है वर्णों का आपसी संघर्ष, कि जो हमारे यहाँ वर्ण थे उनमें आपसी संघर्ष बहुत ज़्यादा था। छुआछूत भेदभाव काफ़ी बढ़ गए थे। अन्य कारण में हम लेंगे बोलचाल की भाषा जो है वो प्राकृत और पाली थी, जबकि जो धार्मिक ग्रंथ है वो संस्कृत में लिखे गए थे।
और केवल ब्राह्मण वर्ग ही इस भाषा में दक्ष थे और अतः इस भाषा के विरुद्ध भी असंतोष पैदा हो गया, क्योंकि आम आदमी इन ग्रंथों को नहीं पढ़ पाता था। आगे देखते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन में उपनिषदों और कर्मकांडों की आलोचना की गई। फिर है छठी शताब्दी के ईस्वी पूर्व तक आते आते इसके बाद जो है जनता धार्मिक रूढ़ियों तथा सामाजिक बंधनों से ऊबने लगी थी और इनसे वो मुक्ति चाहती थी। धार्मिक क्रियाकलाप जो है वो काफ़ी जटिल होते जा रहे थे। धार्मिक रूढ़ियाँ, धार्मिक बंधन जो है बहुत कठिन हो गए थे। इस प्रकार जो है भारतीय समाज में प्रचलित यज्ञवाद, देववाद, बहुदेववाद के साथ साथ ब्राह्मणों के नैतिक पतन और ब्राह्मण क्षत्रिय प्रतिस्पर्धा एवं सामाजिक असंतोष ने मिलकर जो है एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया, जिससे कि एक नए धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। और इसी समय जो है वो महावीर का जन्म हुआ। अब हम देखते हैं महावीर के प्रारंभिक जीवन के बारे में। महावीर स्वामी के जो पिता थे वो जातक कुल के राजा थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवियों के राजा चेटक की बहन थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता जो है वो त्रिशला थी। इनका जन्म जो है वो वैशाली में, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक स्थान है, वहाँ हुआ था। उनके समीप कुंड ग्राम में हुआ था, जिसे आजकल जो है वासुकुंड के नाम से जाना जाता है। इनका विवाह यशोदा से हुआ और इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम प्रियदर्शना या अनुज्जा था। और वर्धमान जो है इनके बचपन का नाम था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया था और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और 42 वर्ष की अवस्था में लगभग इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था। अब वे ज्ञान प्राप्त करने के बाद जिन्न कहलाए और क्योंकि ये जिन्न कहलाए तो इनकी अनुयायी जो हैं वो जैन कहलाने लगे। जैन का शाब्दिक अर्थ होता है सुख दुख के बंधनों से मुक्त होना। तो इसीलिए इनकी अनुयायी जो है वो जैन कहलाए और एक जैन नया धर्म बन गया। 30 वर्ष धर्मोपदेश दिया इन्होंने और 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें पूर्ण सत्य की प्राप्ति हुई और इन्हें कैवल्य का पद प्राप्त हुआ। जंभीय ग्राम के समीप ऋजुपालिका सरिता के तट पर महावीर को कैवल्य ज्ञान यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था और इस कारण इन्हें केवलिन की उपाधि भी मिली थी। अपनी समस्त इंद्रियों को जीतने के कारण इनका एक और नाम है अरहंत या ये जिन्न भी कहलाए। जिन्न के आधार पर इनके अनुयायी जो है वो जैन कहलाए। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जैन धर्म का नाम जैन क्यों है या इन्हें जैन क्यों कहा जाता है। सुख दुख के बंधनों से दूर होने वाले को जैन कहा जाता है और इनके ये जो अनुयायी थे वो जैन कहलाए। अपरिमित पराक्रम दिखाने के कारण जो है इनका नाम महावीर पड़ा। ये आप महावीर स्वामी का नाम सुनते हैं तो इनका महावीर क्यों कहा गया, वो इसलिए कहा गया है। 468 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई और 540 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म बताया जाता है। मगध के राजा बिंबिसार और अजातशत्रु भी इनके अनुयायी थे। महावीर को निर्ग्रंथ इसलिए कहा गया या इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन्होंने अपनी जीवन की सभी ग्रंथियों को तोड़ दिया था। सभी ग्रंथियों को तोड़ देना का मतलब होता है संसार के बंधन से मुक्त होना। ज्ञात्र पुत्र इसलिए कहा जाता है इन्हें क्योंकि ये जातक राजा के पुत्र थे, इसलिए इन्हें ज्ञातक पुत्र कहा जाता है।
अब लेते हैं इनकी शिक्षाएं। महावीर स्वामी ने कौन कौन सी शिक्षाएं दी, उसमें महत्वपूर्ण है सर्वप्रथम पंच महाव्रत या 5 महाव्रत, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। आपने देखा कि ऊपर के 4 जो महाव्रत हैं वो तो पार्श्वनाथ ने भी दिए थे, तो इन्होंने एक नया महाव्रत जोड़ा, उसमें 5वां ब्रह्मचर्य। पहला है सत्य, यानी हमें सत्य बोलना चाहिए या सच्चाई का साथ देना चाहिए। अहिंसा, हमें अहिंसा में विश्वास नहीं रखना चाहिए, वो पेड़ पौधे जीव जंतु सभी के प्रति हमें अहिंसा अपनानी चाहिए। फिर है अस्तेय, अस्तेय यानी होता है चोरी नहीं करना। फिर है अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है संग्रह नहीं करना, मतलब चीज़ों को इकट्ठा, आपकी आवश्यकता की चीज़ों को ही इकट्ठा करें, मतलब रखें, जो आवश्यक नहीं है उनका संग्रह नहीं करें। फिर है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है विषय वासनाओं से दूर रहना या शरीर की अपवित्रताओं को दूर रखना। इसके बाद इनकी शिक्षाओं में दूसरे आती है कर्म का सिद्धांत। कर्म के सिद्धांत को ये मानते थे और कर्म के इन्होंने 8 भेद बताए हैं। फिर है इनका पुनर्जन्म का सिद्धांत। पुनर्जन्म के सिद्धांत में ये कर्मों के अनुसार ही पुनर्जन्म होता है और उसका फल सबको भोगना पड़ता है, ऐसा ये लोग मानते थे। फिर है त्रिरत्न। त्रिरत्न में पहला है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। इन 3 रत्नों को मोक्ष प्राप्ति हेतु बताया गया है कि मोक्ष प्राप्ति हेतु त्रिरत्न की पालन करना आवश्यक है। उसमें सर्वप्रथम हम लेते हैं सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ है सही विश्वास या श्रद्धा। इसके 8 अंग बताए गए हैं। पहला है संदेह को दूर करना, दूसरा सांसारिक सुखों की इच्छा को मिटाना, तीसरा है आसक्ति और विरक्ति से बचना, फिर है गलत रास्ते की तरफ नहीं जाना, छठा है अध कचरे ज्ञान या विश्वास से भ्रमित न होना, 6 है सही विश्वास पर जमे रहना, नेक्स्ट है सभी के लिए प्रेम रखना, 8वां सिद्धांत है जैन सिद्धांतों में पूर्ण आस्था तथा विश्वास रखना। तो इस प्रकार से ये सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए गए हैं कि व्यक्ति को किन किन नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन का व्यापन करना चाहिए। फिर है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान के बारे में कहा गया है कि जीव में पूर्ण ज्ञान रहता है, परंतु वह भौतिक आवरणों के कारण जो है वो छिप जाता है, और भौतिक तत्व का जब नाश होता है तो जीव को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वह निर्ग्रंथ हो जाता है। तो इस प्रकार ये सम्यक ज्ञान है। फिर है सम्यक चरित्र। इसका अर्थ है सही काम और सही आचरण। इंद्रियां जो है वो जीव के बाह्य उपकरण हैं, जिसकी सहायता से वह बाह्य जगत की जानकारी प्राप्त करता है। जैसे कि हमारी आँखें हैं, आँखों से वह सुंदर दृश्य देखना पसंद करता है, असुंदर दृश्य से वह आँखें हटा लेता है, जैसा कि हम लोग भी करते हैं। अर्थात सुंदर दृश्य में उसकी आसक्ति है, मतलब उसको अच्छी चीज़ें देखना पसंद है, सुंदर चीज़ें देखना पसंद है। परंतु जो जीव सुंदर और असुंदर के भेद के प्रति उदासीन हो जाता है या उससे उदासीन होकर अनासक्त हो जाता है, उसे किसी सुंदर और असुंदर चीज़ से लगाव नहीं रहता है, इसे कहते हैं सम्यक आचरण। वो है सही आचरण।
फिर है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग जैन धर्म में प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब होता है संसार के कर्मों में लिप्त होने का मार्ग। तो जैन धर्म में प्रवृत्ति मार्ग को जो है वो बुरा बताया गया है कि संसार के कर्मों में लिप्त नहीं रहना चाहिए और निवृत्त हो जाना चाहिए। तो इस संसार को छोड़कर जैन धर्म में जो है भिक्षु बनने पर भी बल दिया गया है। ये जैन धर्म की शिक्षाएं हैं। अब है छठी शिक्षा है इसमें ईश्वर में अविश्वास। जैन धर्म में ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता है जैन धर्म, मतलब ईश्वर को वो नहीं मानता है। नेक्स्ट है इसमें यज्ञ और बलि आदि में अविश्वास। जैन धर्म जो है यज्ञ बलि जो प्रथा होती है उसमें वो विश्वास नहीं करता है, उनको नहीं मानता है। 8वां पॉइंट है इसमें वेदों और संस्कृति की पवित्रता में अविश्वास। मतलब वेदों को ये नहीं मानता है और उस संस्कृति को भी इसमें भी ये विश्वास नहीं करता है। 9वां टॉपिक है इसमें जाति भेद में विश्वास नहीं करना, मतलब जाति पात को ये नहीं मानता है। तो आपने देखा होगा कि जैन धर्म में शुरू में सभी धर्मों के लोगों को जैन धर्म अपनाने की छूट थी या जैन धर्म हमने अपनाया था। 10वां है अनेक आत्मवाद। इसका मतलब है कि समस्त जीवों में अलग अलग आत्माएं होती हैं, मतलब इन्होंने आत्मा के अस्तित्व को माना है और हर जीव में अलग आत्मा होती है या अलग आत्मा का अस्तित्व होता है। नेक्स्ट है पौधों में भी आत्मा का अस्तित्व। इन्होंने सर्वप्रथम माना कि पौधों में भी आत्मा होती है, यानी पौधे भी जीवित हैं। तो इस प्रकार से जैन धर्म जो है वो की शिक्षाएं हैं। कुछ और शिक्षाएं हैं जिनके बारे में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।